नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए सेशन में, जहां पर हम 5 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि करंट अफेयर्स के सेशंस के अलावा हम उत्तर प्रदेश की मोस्ट अवेटेड जीके के सेशंस और जनरल साइंस के सेशंस भी आगे लॉन्च करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश जीके हम 8 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 8 अप्रैल से, और जनरल साइंस के सेशंस हम 10 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आप सारे जो भी हमारे वीडियोस होंगे उनको समय रहते उनका नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर पाएँ। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं 5 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द माई CGHS ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेस। हाल ही में किस मंत्रालय ने उपकरणों के iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए माई CGHS ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली लॉन्च द माई CGHS ऐप फॉर iOS डिवाइसेस। और इस ऐप का मकसद क्या है? इस ऐप का मकसद है टू ऑफर सर्विसेज सच एज अपॉइंटमेंट बुकिंग, एक्सेसिंग लैब रिपोर्ट्स एंड चेकिंग मेडिकल रीइंबर्समेंट स्टेटस। सिक्योरिटी फीचर्स लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंश्योर यूज़र डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि इस ऐप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक किए जा सकेंगे, लैब की रिपोर्ट्स को एक्सेस किया जा सकेगा, और जो भी हमने मेडिकल में खर्चा किया है, अगर हमने उसका रीइंबर्समेंट अप्लाई किया हुआ है तो उसके स्टेटस को हम चेक कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया गया है ताकि हमारा यूज़र का जो डेटा रहे वो क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, उसको कोई थर्ड पार्टी ब्रीच ना कर पाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला क्वेश्चन, कठिया गेहूँ, कठिया वीट रिसेंटली गॉट अ GI टैग, बिलोंग्स टू विच स्टेट? कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो कठिया गेहूँ क्या है? कठिया गेहूँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक गेहूँ की प्रजाति है, वैरायटी है, जिसको कि क्या दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और ये इट इज़ द फर्स्ट फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन हाईलाइटिंग द रीजन्स एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस। मतलब यह उत्तर प्रदेश का पहला फार्म प्रोड्यूस है जिसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, और GI टैग की मदद से, GI टैग मिलने से होता क्या है, GI टैग मिलने से कठिया गेहूँ को उसकी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं और जो उसका जोग्राफिकल ओरिजिन है बुंदेलखंड, उसको एक अलग पहचान मिली है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट विच प्लेस? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने हैं, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद या IIT दिल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। तो इंडिया की प्रेसिडेंट जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने लॉन्च किया है नेशंस इनॉग्रल होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट IIT बॉम्बे, और इस थेरेपी का नाम है CAR-T सेल थेरेपी। द ग्राउंड ब्रेकिंग CAR-T सेल थेरेपी ऑफर्स अफोर्डेबल होप इन द कैंसर फाइट, यानी कि कैंसर से लड़ाई में ये जो थेरेपी है CAR-T थेरेपी, ये क्या होगी, एक अभूतपूर्व एक होप प्रोवाइड करेगी लोगों को ताकि वो कैंसर से बच सकते हैं। दिस मेडिकल माइलस्टोन इज़ ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या किया गया है, इस जीन थेरेपी को डेवलप किया गया है। और कुल मिलाकर इस जीन थेरेपी को डेवलप करने के लिए IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो एक्ट, इन तीनों ने मिलजुल कर काम किया है।
तो इसका सही उत्तर था IIT बॉम्बे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोबिलम श्राइन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम, इन्होंने क्या किया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अहोबिलम श्राइन के ऊपर, जो कि नल्लामला फॉरेस्ट में आता है। और ये इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई हैं, ड्यू टू इंटेंस हीट इंडेंजरिंग वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि क्या हो रहा है कि जो ये श्राइन है, जो ये तीर्थ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्योंकि हवन वगैरह हो रहे हैं, पूजा वगैरह हो रही है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न हो रही है, जो कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या है, ख़तरनाक है। तो अहोबिलम जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके अंदर कुल मिलाकर 9 नरसिम्हा श्राइन्स 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक के यूज़ को भी बैन कर दिया गया है। और एडिशनली अ टेम्पल ऑफ प्रहलाद वर्धन एग्जिस्ट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस इन डेली वर्शिप। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। हाल ही में सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओस्माने सोंको, बसीरो दियोमाय फाये, सिद्दीकी काबा और गिलिस ग्रेपिनेट। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओस्माने सोंको। तो द सेनेगल प्रेसिडेंट बसीरो दियोमाय फाये अपॉइंटेड ओस्माने सोंको एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। यानी कि सेनेगल के जो राष्ट्रपति हैं बसीरो दियोमाय फाये, उन्होंने अपॉइंट किया है ओस्माने सोंको को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। और ओस्माने सोंको से पहले इस पोस्ट पर सिद्दीकी काबा काबिज थे। रिसेंटली इंडिया, मालदीव्स एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड दोस्ती 16 एक्सरसाइज। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। ऑप्शंस हैं म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका दोस्ती 16 किक्स ऑफ इन मालदीव्स। यानी कि भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में जो ये एक्सरसाइज होती है दोस्ती 16, ये कहाँ पे शुरू हुई, ये शुरू हुई है मालदीव्स में। इंडिया की तरफ से जो कोस्ट गार्ड शिप है समर्थ और ICGS अभिनव, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और श्रीलंका की तरफ से जो नेवल शिप है समुद्र, वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। जबकि बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। ऑप्शंस हैं JS सिदाना, आलोक पुरी, संजय नायर, प्रेम कुमार गर्ग। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संजय नायर। तो सोरियन इन्वेस्टमेंट फंड चेयरमैन संजय नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एसोचैम प्रेसिडेंट फॉर 2024-25। और इनसे पहले इस पोस्ट पर कौन थे, स्पाइस जेट के अजय सिंह थे। एसोचैम क्या है, एसोचैम एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और यह ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यह ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, संजय नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर। फिर से इस क्वेश्चन को हाईलाइट करिएगा, मार्क करिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन हैं अतुल गर्ग, R प्रज्ञानंदन, D गुकेश, अर्जुन एरिगैसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जुन एरिगैसी। तो इंडिया हैज़ अ न्यू नंबर 1 एज अर्जुन एरिगैसी, जो कि वर्ल्ड में 9th रैंक पर आ गए हैं और इंडिया में क्या है वो टॉप रैंक पर हैं।
तो ये टेबल आप देख रहे होंगे। इंडिया में रैंक 1 है अर्जुन एगिसा की, और ओवरऑल रैंक क्या है, 9 है। इंडिया में सेकंड रैंक पर कौन है, विश्वनाथ आनंद हैं। थर्ड रैंक पर इंडिया में कौन है, प्रज्ञानंद हैं। फोर्थ रैंक पर गुकेश हैं, और फिफ्थ रैंक पर विदित संतोष गुजराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कॉन्शियसनेस कब मनाया जाता है? कॉन्शियस 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 10 मई। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 अप्रैल। द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 5th। इट्स एम इज़ टू प्रमोट पीस, हारमनी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड वाइड। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका मकसद क्या है, पीस, हारमोनी और एथिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड। अगला क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 अप्रैल। ईच ईयर ऑन 5th अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड। और इस साल जो ये नेशनल मैरीटाइम डे है, ये 61वां नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। और नेशनल मैरीटाइम डे को ही मर्चेंट नेवी डे भी कहा जाता है, मर्चेंट नेवी डे। तो नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। रिसेंटली अ डेडलीस्ट अर्थक्वेक ऑफ 7.2 मैग्नीट्यूड हिट विच कंट्री? हाल ही में 7.2 तीव्रता का सबसे घातक भूकंप किस देश में आया? ऑप्शंस आपके सामने है, ताइवान, जापान, मलेशिया या नेपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताइवान। तो एक बहुत ही तीव्र भूकंप 7.2 मैग्नीट्यूड का ताइवान में आया था, और जिसने कि पूरे शहर को तहस नहस करके रख दिया है। और ताइवान में इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्योंकि ताइवान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास लाई करता है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या चीज़ है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़ ए पाथ अलोंग पैसिफिक ओशियन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इस वजह से ताइवान में काफ़ी भूकंप आते रहते हैं, और रिंग ऑफ फायर के आसपास के क्षेत्रों में 90% ऑफ वर्ल्ड अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। यानी कि वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर के आसपास के क्षेत्रों में ही आते हैं, जहाँ पे ताइवान भी लाई करता है। तो इस क्वेश्चन के साथ में हमारी आज की 5 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की जो मोस्ट अवेटेड क्लास थी वो समाप्त होती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हमारी क्लास पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए, जो हम जानकारी बता रहे हैं उसको आप समझ पाएँ। हमने पूरा प्रयास किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उन लोगों तक ज़रूर इस चैनल को शेयर करें जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें करंट अफेयर्स के सेशन की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को अंत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।